दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ऐसे सवालों में डिजिटल सम नहीं लगाया होगा। मैं ये कह रहा था a प्लस बी को 8 की जगह मैंने -1 लिख दिया ताकि कैलकुलेशन आसान बने, और ए बी को मैंने 1 लिख दिया। लिख सकता हूं, मैंने डिजिटल सम लिया है। आपने कहा गुरुजी a की क्यूब प्लस b की क्यूब निकालनी है, तो मैंने कहा a की क्यूब प्लस b की क्यूब होती है a प्लस b का क्यूब -3ab। ये मैं बता रहा हूं आपको, लेके चल रहा हूं। क्यों लेके चल रहा हूं वो बताता हूं। कल को अगर, ध्यान से सुनना मेरी बात, कल को अगर लिखवा दूंगा, इसके बाद लिखवा दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दुर्गा जी, आप भी देखना। अब a प्लस बी की क्यूब कितनी होगी? -1 -3 गुणा 1 और -1, तो 3 में से 1 गया, कितना बच गया? 2। यानी इस सवाल का उत्तर वो होगा जिसका डिजिटल सम 2 होगा। तो पहले वाले का 2 है, इसका 3 है, नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका नहीं होगा। ये मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको? मालूम है क्यों सिखा रहा हूं? अब बताता हूं। पलाश भाई आप देखो, आप कैसे समझाता हूं। मैं ये कह रहा हूं, अगर कभी भी ए बी का डिजिटल सम 9 आ गया, 9 डिजिटल सम आ गया, कभी भी ए बी का कभी भी आ गया, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का डिजिटल सम सीधे ए प्लस बी की क्यूब के बराबर होगा? कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए, हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिजिटल सम ए प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं? अरे बोलो भाई, होगा या नहीं? मैं ये लिख सकता हूं कि a की घात 4 प्लस b की घात 4 का डिजिटल सम a प्लस b की घात 4 के बराबर होगा, क्योंकि a b का डिजिटल सम 9 है। 9 मींस 0 है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी।